आप और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू हो गई होगी। आपकी एक छोटी सी मदद के लिए, जैसे कि हमारी बात हुई थी, हम राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी की महत्वपूर्ण विषयों की क्लास लेकर, टॉपिक्स की क्लास लेकर आपके समक्ष आएंगे। राजनीति विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक है निर्वाचन आयोग। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा। अब निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है? आयोग मतलब कमीशन। तो जब हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो मैंने कहा कि निर्वाचन आयोग जो है एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। एक प्रकार का कैसा आयोग है? संवैधानिक। अब संवैधानिक आयोग है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, आयोग तीन प्रकार के होते हैं: संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग वो है जिस आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में दिया हुआ है। जिसका उल्लेख भारत के संविधान में दिया हुआ है, ऐसे आयोग को हम संवैधानिक आयोग कहते हैं। ऐसा आयोग जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है और जिसे संसद के द्वारा, अधिनियम के द्वारा बनाया है, ध्यान देना, ऐसा आयोग जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, तो ऐसे आयोग को सांविधिक आयोग कहा जाएगा। ऐसे आयोग को क्या कहा जाएगा? सांविधिक आयोग कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सांविधिक आयोग अलग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की। और निर्वाचन आयोग कैसा है? तो हमने कहा निर्वाचन आयोग एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। भारतीय संविधान का भाग 15, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में दिया हुआ है, जहां पर हमें अनुच्छेद 324 से 329 तक के अनुच्छेद भाग 15 में देखने को मिलते हैं, जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। उसमें एक अनुच्छेद ये भी था, अनुच्छेद 324। अगर ये कहा जाए कि अनुच्छेद 324 किसकी बात करता है, तो हमने कहा यह बात करता है निर्वाचन आयोग के गठन की। किसके गठन की बात करता है? तो हमने कहा निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। और ये वाला अनुच्छेद जो है ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। कब लागू हो गया था? तो हमने कहा 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। और अनुच्छेद 324 के द्वारा ही 25 जनवरी 1950, तारीख ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। क्लियर है? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ या निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। निर्वाचन आयोग की स्थापना। अगर निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, लेकिन जब 25 जनवरी 1950 को यह आयोग बना था, तब ये एक सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्यीय आयोग था? तो हमने कहा यह एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन वर्तमान में इसमें 3 सदस्य हैं। तो ये 3 सदस्यीय आयोग है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है एक, जो आयोग का प्रमुख होता है। इसके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं। तो वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में अगर चर्चा की जाए तो ये 3 सदस्यीय है। कितने सदस्यीय हैं? तो हमने कहा ये 3 सदस्यीय आयोग है, या आप इसे बहुसदस्यीय आयोग भी कह सकते हैं। तो हमने कहा 3 सदस्यीय आयोग। जब 25 जनवरी 1950 को इसका गठन या स्थापना हुई थी, तो इसके पहले प्रमुख जो बने थे वो बने थे सुकुमार सेन। कौन बने थे? तो हमने कहा सुकुमार सेन बने थे। लेकिन निर्वाचन आयोग करता क्या है? निर्वाचन आयोग के द्वारा काम कौन से किए जाते हैं? तो देखिए, निर्वाचन आयोग जो है
कुल 6 प्रकार के चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव। तो ये कुल 6 प्रकार के चुनावों को करवाने की जवाबदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा उपयोगी भी है, क्योंकि अनुच्छेद 326 इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 326 जो है वो वयस्क मताधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? तो हमने कहा वो वयस्क मताधिकार की बात करता है। किस चुनाव में वयस्क मताधिकार की बात करता है? तो हमने कहा लोकसभा व विधानसभा। लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार की बात करता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है, जो कि पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो मित्रों, यह था एक संक्षिप्त वीडियो निर्वाचन आयोग का। इसका पार्ट 2 जरूर आएगा कल, इसे जरूर देखिएगा। जो जानकारी आपको दी जा रही है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके लिए जरूर लाभप्रद होगी। तो चिंता रहित होकर पढ़िए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, तैयारी का एक शेड्यूल बनाइए, उस हिसाब से पढ़ना चालू कीजिए। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा अपनी तैयारी के प्रति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।